ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण कथामृत की कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। परम अशांति से इस कहानी का प्रारंभ होता है और परम शांति में उसका समापन होता है। ऐसी यह कहानी श्री रामकृष्ण वचनामृत, यह किताब जो हिंदी में पाई जाती है वह सचमुच में बंगला किताब श्री रामकृष्ण कथामृत का हिंदी अनुवाद है, जो कि महेंद्रनाथ गुप्त की जो लिखी हुई किताब का अनुवाद यह हिंदी में किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, पर ओरिजिनल किताब है लिखी हुई बंगला में है। उसका नाम है श्री रामकृष्ण कथामृत और उसका सृजन हुआ था मास्टर महाशय के द्वारा, श्री महेंद्रनाथ गुप्त। इनका जन्म 1854 में हुआ। 1882 की बात है। वे स्कूल में मास्टरी करते थे, इसीलिए उनका नाम मास्टर महाशय पड़ा। वे शिक्षक थे, इसलिए मास्टर महाशय करके सब बुलाते थे। तो मास्टर महाशय, इनका जन्म हुआ था 1854 में। 1882 की बात है। 18 फरवरी 18 फरवरी, ये अद्भुत संयोग कि श्री रामकृष्ण देव का इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार उस दिन उनका जन्मदिन 18 फरवरी को रात को लगभग 10 बजे का समय था। वह रात थी अंधकारमय। वह रात बड़ा अंधकार छाया हुआ था, पर मास्टर महाशय के मन में जो अंधकार था उसके सामने अंधकार कुछ नहीं था। वे बड़े दुखी थे। घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। अंत में इस स्थिति पर आ गए कि अब उनको लगा आत्महत्या के सिवा और कोई मेरे पास चारा नहीं है। और यह सोच करके रात को 10 बजे 18 फरवरी को 1882 को अपने घर से निकल पड़े, पहने हुए कपड़े से। हाथ में अपनी डायरी भी न ली, कुछ नहीं लिया। उनकी पत्नी समझ गई, निकुंज देवी बड़ी बुद्धिमान थी, कि हो न हो उनके पति देवता के मन में बड़ा एक द्वंद्व चल रहा है, बड़े अशांत हैं। तो वो भी उनके साथ चली गई। वो भी गृह का त्याग उन्होंने भी कर दिया पति देवता के साथ। फिर दोनों ने घोड़ा गाड़ी ले ली और घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे। फिर सोचा पहले कहाँ जाएं, तो उन्होंने सोचा वराहनगर में उनकी जो बहन है उनके यहाँ जा करके पहले तो वे शरण लेंगे, फिर देखा जाएगा। ऐसा हुआ कि घोड़ा गाड़ी का पहिया निकल गया। रात को फिर उनको एक मित्र के यहाँ जाना पड़ा, उसी एरिया में। परंतु मित्र को अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि ये तो बहुत कहाँ से बला आ गई। तो मास्टर महाशय समझ गए, तो वहाँ से निकल गए। आधी रात को अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। फिर बहन का जो लड़का था सिद्धेश्वर मजुमदार उसका नाम था। तो ये सिद्धू, यह उनको कहते हैं मामा चलो, दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर है, बहुत सुंदर, वहाँ चलो। मास्टर महाशय का मुझे और किसी देवी देवता में वैसे भी विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा में तो विश्वास करते नहीं थे। ब्राह्मण समाज से उनका काफ़ी प्रभावित थे वे, केशव चंद्र सेन वगैरह से। तो वैसे भी मूर्ति पूजा में वो मानते नहीं थे, देवी देवता मानते नहीं थे, मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे। फिर यह जो परिस्थिति आई, इसमें तो उनका ईश्वर पर से भी विश्वास उठ गया था। बोले मुझे इसमें कुछ भी, मैं कुछ नहीं
कहीं जाना नहीं चाहता। फिर बोले चले तो फिर बगीचा देखने जाते हैं। तो बगीचा देखने गए, रोज एक एक बगीचा देखते हैं। 26 फरवरी को रविवार था। उस दिन बगीचा देखने के बहाने दक्षिणेश्वर का जो सुंदर बगीचा है वो देखने के लिए गए, और बगीचा देख करके, बाग देख करके उनका मन भी बाग बाग हो गया। फिर वहां उन्होंने देखा गंगा के किनारे एक छोटा सा कमरा है, कुछ लोग वहां पर जा रहे हैं। तो उत्सुकतावश वो भी सिद्धू के साथ गए और भीतर में झांक कर देखा तो कोई एक दाढ़ी वाले संत बातचीत कर रहे हैं, छोटी फाट है उस पर बैठ करके, और कुछ भक्त नीचे बैठे हैं। पर वो जो कुछ क्षणों के लिए उन्होंने झांका, उसी में उनको ऐसा लगा, एक परम शांति का अनुभव हुआ। तो जाकर के कोने में बैठ गए और अद्भुत उनको अनुभूति हुई। उनको लगा कि मानो सुखदेव साक्षात भागवत का वर्णन कर रहे हैं। परम शांति मिली। फिर श्री रामकृष्ण देव के साथ उस दिन कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, सब कुछ, तो फिर से आना। अब मास्टर को लग गया जादू श्री रामकृष्ण देव के। वह जो उनको वो स्पर्श मिला, वह जो उनको मन की शांति मिली, उसके बाद तुरंत वे दूसरी विजिट पे आते हैं, फिर तीसरी विजिट पे आते हैं। तीसरी विजिट पे जब आते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने अपने युवक भक्तों के साथ बैठे थे और मजाक कर बोले, देखो देखो फिर आ गया। बोले देखो, एक मोर को किसी ने कुछ खिलाया था तो ठीक उसी समय में वो मोर आ जाता था। ऐसे ही बोले मास्टर महाशय फिर आ गया मोर के समान। तो मास्टर महाशय ने मन में सोचा, सच बात है, एक मानो नशा लग गया है। घर में जाने पर भी मन व्याकुल रहता है कि मैं यहाँ कब आऊं। ऐसा करते करते उनको श्री रामकृष्ण देव पास आना जाना प्रारंभ किया। बहुत सारी बातें हुई। इतनी मन में शांति मिली कि आत्महत्या का इरादा कब बदल गया उनको पता भी नहीं पड़ा। तो फिर वे घर में वापस जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, पिता पिता ही होता है, कुछ भी हो पिता को सम्मान देना चाहिए, पिता की बातों को रखना चाहिए। माता पिता कोई कम चीज नहीं है, यह श्री रामकृष्ण देव ने उनको समझाया। और इस प्रकार से वे बोलते, अब तुमको तो गुरु प्राप्ति हो गई, अब कहाँ आत्महत्या की बात तुम सोचते हो। उनको पता तो लग गया था कि कुछ इस प्रकार की वह बात सोच रहा है। मास्टर महाशय भी सोचते, कहाँ तो मैं आत्महत्या के इरादे से मिल निकला था और कहाँ तो मुझे गुरु की वह प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से एक अद्भुत एक परिस्थिति में मास्टर महाशय को गुरु मिल जाते हैं, वह अमृत मिल जाता है, कथा का अमृत मिल जाता है, श्री रामकृष्ण देव की कथा का अमृत उनको मिल जाता है। इतनी शांति मिलती उस अमृत से, कथा अमृत से, कि वे आत्महत्या का इरादा भूल जाते हैं। और फिर उनकी एक आदत थी डायरी रखने की। तो जो कुछ भी वार्तालाप श्री रामकृष्ण देव के साथ होता था वह सब अपनी डायरी में लिख करके रखते थे। वो डायरी आप देखेंगे तो आप हम लोग कुछ समझ नहीं सकते। अत्यंत स्टेनोग्राफिक से भी बहुत ही कम संक्षेप में लिखा था, वो हम समझ नहीं सकते। पर उनको उसमें उसी डायरी से उन्होंने बाद में यह जो डायरी, उसमें से उन्होंने वो रामकृष्ण कथामृत पुस्तक का सृजन किया। यह जो मास्टर महाशय ने आना प्रारंभ किया इन परिस्थिति में, और फिर रामकृष्ण कथामृत का सृजन हुआ, और ये कथामृत के कारण कितने लोगों को मन में शांति मिली, कितने लोग आत्महत्या से बच गए, और कैसे उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया प्रकाशन जगत में। ये सब अपने आप में लंबी कहानी है, थोड़ा सा संक्षेप में उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। अत्यंत दिलचस्प वो कहानी जो कथामृत का इतिहास है, बड़ा दिलचस्प है। तो ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के पास उन्होंने जाना प्रारंभ किया 26 फरवरी 1892। वहां से लेकर के फिर श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद की कुछ, उसके बाद की भी कुछ घटनाएं
जब वो वराहनगर मठ में जाते हैं, वो भी उनके उस कथामृत में लिख लेते हैं। तो 10 मई 1887, 26 फरवरी 1882 से लेकर के 10 मई 1887, इतनी सारी एंट्रीज उनके डायरी में है। उसी बेसिस पर उन्होंने कथामृत लिखा, रामकृष्ण कथामृत ग्रंथ का सृजन किया। सबसे पहले तो 11 जुलाई 1888, मतलब श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के लगभग 2 वर्ष बाद में उन्होंने मां शारदा देवी को एक अध्याय सुनाया अपने उस भावी पुस्तक में से। मां शारदा देवी को बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने उनको बहुत उनकी सराहना की कि बहुत अच्छा लिखा है और उनको प्रोत्साहन दिया। फिर 15 मार्च 1890 को फिर से उन्होंने दूसरा अध्याय पढ़कर सुनाया मां शारदा देवी को। मां शारदा देवी ने बहुत उनका आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि तुम उसको प्रकाशित करो। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद ने भी पहले अनुरोध किया था, पर उस समय उन्होंने ना कहा था, नहीं ये मेरी डायरी है, मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। पर मां शारदा देवी ने जब इस प्रकार से प्रकाशित करने की अनुमति दी, तो उसके बाद में उन्होंने 1892 में एक छोटा सा पैम्पलेट निकाला 20 पेज का। उसमें उसका टाइटल था परमहंस देवेर उक्ति पार्ट 3। पहला दूसरा भाग हमको पता नहीं है क्या है, पर वो मिलता नहीं है। पर परमहंस देवेर उक्ति पार्ट 3, इस प्रकार से उन्होंने 20 पेज निकाले पैम्पलेट के रूप में, और उसमें लिखा था बाई सच्चिदानंद गीता रत्न और कलेक्टेड बाई साधु महेंद्रनाथ गुप्ता, ऐसा उसमें लिखा था। फिर स्वामी विवेकानंद ने जब वो पैम्पलेट पढ़ा तो वे इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 8 पूर्व से 7 फरवरी 1889 को 7 फरवरी को 7 फरवरी को उन्होंने मास्टर महाशय को लिखा, प्रिय मास्टर महाशय, मैं आपको शतशः धन्यवाद देता हूं। आपने श्री रामकृष्ण को बिल्कुल ठीक समझा है। खेद है बहुत थोड़े लोग उन्हें समझ सकते हैं। आपका नरेंद्र नाथ। उस समय तो स्वामी विवेकानंद अपना नाम नहीं लिखते थे। फिर लिखते हैं, पुनश्च जब कभी मैं किसी व्यक्ति को उस उपदेश वाणी के बीच पूर्ण रूप से निमग्न पाता हूं जो भविष्य में संसार में शांति की वर्षा करने वाली है, तो मेरा हृदय आनंद से उछलने लगता है। ऐसे समय में पागल नहीं हो जाता हूं, यही आश्चर्य की बात है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि इतना आनंद मुझे होता है कि मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। जब लगता है कि कोई श्री रामकृष्ण के उपदेश से इतना प्रभावित है और इतना उस प्रकार से निमग्न है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत पूछा, बहुत ये कहा, और उन्होंने बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा 26 नवंबर 1895 को मां शारदा देवी ने मास्टर महाशय को कामारपुकुर से लिखा कि ये जो तुम्हारे उपदेश तुमको मिले हैं उनको संभाल के रखो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब उपदेश है श्री रामकृष्ण देव के, उनको संभाल करके रखना। और फिर श्री मास्टर महाशय को ये प्रेरणा मिली इस प्रकार के उनके इस पत्र से, तो उन्होंने एक प्रकाशन किया, लीव्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड श्री रामकृष्ण, इस नाम से उन्होंने लिफलेट निकाले। और ये सीरियली ब्रह्मवादी नाम के इंग्लिश मैगजीन में आते थे, प्रकाशित होते थे। अक्टूबर 1897 से इसका प्रारंभ हुआ छपाने का। 2 अप्रैल 1905 को मां शारदा देवी ने निकुंज देवी को कहा, बिटिया अपने पति को बोलना, मतलब मास्टर मास्टर की पत्नी को बोलते हैं निकुंज देवी को, बिटिया अपने पति को बोलना कि मैं उसको हृदय से आशीर्वाद दे रही हूं। इस प्रकार से मां शारदा देवी के पास से मास्टर महाशय को बहुत प्रेरणा मिली।
फिर ये जो सीरीज है, ये जब स्वामी विवेकानंद ने पढ़ी तो फिर से उन्होंने एक बहुत सुंदर पत्र लिखा। ये पत्र है रावलपिंडी से, अक्टूबर 1897 का पत्र है। मोस्ट प्रोबेबली 12 अक्टूबर का होगा, ऐसा अनुमान करते हैं। प्रिय मां, श्रेष्ठ बोन मोन आमी, मित्र ठीक चल रहा है। अब आपने यथार्थ कार्य प्रारंभ किया है। हे वीर, अपना आत्मविकास कीजिए। जीवन क्या निद्रा में ही व्यतीत होगा? समय तो बीतता जा रहा है। शाबाश, यही तो मार्ग है। आपने जो पुस्तिका प्रकाशित की है तदर्थ असंख्य धन्यवाद। उसका जो आकार है उससे व्यय का निर्वाह हो सकेगा या नहीं, मैं यही सोच रहा हूं। फिर भी लाभ हो या अथवा नहीं, इस पर ध्यान न दें, उसे प्रकाश में तो आने दीजिए। इसके लिए एक और जहां आपको असंख्य आशीर्वाद प्राप्त होंगे, दूसरी ओर उनसे भी कहीं अधिक आपको अभिशाप मिलेंगे। संसार में यही रीति सदा से चली आ रही है, यही तो वास्तविक समय है। भगवद आश्रित विवेकानंद। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी उनको बहुत प्रेरणा दी, मास्टर महाशय को। फिर यह उन्होंने दूसरा पत्र लिखा स्वामी विवेकानंद ने मास्टर महाशय को। यह है 24 नवंबर 1897 का पत्र। देहरादून से लिखते हैं स्वामी विवेकानंद। प्रिय मां, आपके दूसरे पत्र वचनामृत के कुछ पृष्ठ के लिए अनेकानेक धन्यवाद। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक है। यह आयोजन नितांत मौलिक है। किसी महान आचार्य का जीवन चरित्र लेखक के मनोभावों के छाप पड़े बिना जनता के सामने कभी नहीं आया, पर आप वैसा करके दिखा रहे हैं। आपकी शैली नवीन और निश्चित रूप की है। साथ ही भाषा की सरलता एवं स्पष्टता के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। स्वामी विवेकानंद की इस प्रकार से प्रशंसा प्राप्त करना ये छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर कहते हैं, पत्रकों के पढ़ने से मुझे कितना हर्ष हुआ है, मैं उसका यथा शब्द में वर्णन नहीं कर सकता। जब मैं उसे पढ़ता हूं तो सचमुच हर्ष से उन्मुक्त हो जाता हूं। यह बात विचित्र है ना। हमारे गुरु और प्रभु इतने मौलिक थे कि हम में से प्रत्येक को या तो मौलिक बनना पड़ेगा या कुछ नहीं। अब मेरी समझ में आया कि उनकी जीवनी लिखने का प्रयत्न हम में से किसी ने क्यों नहीं किया। यह महान कार्य आपके लिए सुरक्षित था। वे निश्चय ही आपके साथ हैं। प्रेम और नमस्कार के साथ, आपका विवेकानंद। और फिर पुनश्च में बहुत ही सुंदर बात लिखते हैं। सोक्रेटिस के वार्तालाप में प्लेटो की छाप है, परंतु आप स्वयं तो इसमें अदृश्य हैं। साथ ही उसका नाटकीय पहलू परम सुंदर है। यहाँ और पश्चिम में दोनों जगह लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भूरी भूरी प्रशंसा की। ये कथामृत के जो लेफलेट पहले प्रकाशित हुए थे इंग्लिश में, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर 4 जुलाई 1897 को होली मदर माँ शारदा देवी ने फिर से उनको प्रेरित किया इनको बंगला में किताब प्रकाशित करने के लिए। और इंग्लिश में जब लिफलेट्स हुए उसके बाद में उन्होंने इंग्लिश में किताब भी लिखी, पर लोगों ने कहा नहीं, बंगला में होना चाहिए। माँ शारदा देवी ने भी कहा। तब जाकर के 11 मार्च 1902 को श्री रामकृष्ण कथामृत का पहला भाग प्रकाशित हुआ। और जैसा होता है, उद्बोधन से प्रकाशित हुआ था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज ने उस समय प्रकाशित किया। और जैसा होता है, कोई भी महान कार्य होता है तो कुछ प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग पीछे लग जाते हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी हुई, कुछ आलोचना भी हुई। तो मास्टर महाशय का मन एकदम खराब हो गया। बोले नहीं, अब मुझे आगे मैं प्रकाशित नहीं करूंगा। उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने दर्शन दिया स्वप्न में। बोले तू चिंता क्यों करता है, मैं तो तेरे साथ हूं ना। ये जब उनको आश्वासन मिला, फिर साहस आया उनको। फिर उन्होंने 1904 में उसका दूसरा वॉल्यूम, दूसरा खंड प्रकाशित किया, श्री रामकृष्ण कथामृत का बंगला में। फिर 1908 में तीसरा खंड, 1910 में चौथा खंड और 1932 में 5वां खंड प्रकाशित किया। तो यह हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण कथामृत बंगला पुस्तक ऐसे ही नहीं निकली है। इसके पीछे बहुत लंबी दिलचस्प कहानी है। और ये 177 उसमें एंट्रीज है डायरी में।
177, 177, ऊपर से और 8 एंट्री ऐसी है जो श्री रामकृष्ण के महासमाधि के बाद की है। 16 जुलाई 1925 की बात है। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, इन्होंने एक बार मास्टर महाशय को पूछा, मास्टर महाशय ये डायरी लिख करके हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा छोटा छोटा पॉइंट लेकर के आपने इतनी सुंदर किताब लिख दी, ये हमारी समझ में नहीं, आपने कैसे ये चमत्कार किया, कैसे ये अद्भुत कार्य किया। तब उन्होंने बताया, मास्टर महाशय ने उसका सीक्रेट बताया, रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि यह जो एक एक छोटा छोटा वाक्य जो उन्होंने डायरी में लिखा था, उसके बाद उन्होंने उस दृश्य पर, जिस दृश्य की बात उसमें है डायरी में, उस पर कम से कम 1000 बार ध्यान किया, 1000 बार। और इस प्रकार से जब बार ध्यान किया, श्री रामकृष्ण देव उपस्थित हो गए। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, भगवान श्री रामकृष्ण देव की सूक्ष्म उपस्थिति में उन्होंने कहा, मैंने ये सब लिखा है। और मैंने नहीं लिखा है, उन्होंने लिखवाया है। मैं तो एक यंत्र स्वरूप हूं। ट्राम जब चलती है तब ट्राम खुद से नहीं चलती, इलेक्ट्रिक रॉड रहता है, इलेक्ट्रिक रॉड को निकाल दो, ट्राम नहीं चलेगी, पंखे भी बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये श्री रामकृष्ण देव की जो शक्ति है, उस शक्ति से मेरा ये सब कार्य चल रहा है, उनकी कृपा से सब चल रहा है, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। तो उनकी कृपा से, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में 1000 बार ध्यान किया, और तब ये जो अत्यंत संक्षेप में लिखा था डायरी में, उसमें से ये पूरा ये वर्णन आया, सुंदर दृश्यों का वर्णन आया। इतना सुंदर वर्णन, आपको लगता है मानो आप सामने ही बैठे हैं। तारीख दी हुई है, समय दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, किस प्रकार से बैठे हैं श्री रामकृष्ण देव, एकदम सजीव वर्णन, सचित्र वर्णन। इसके ऊपर से यदि फिल्म बनाना हो तो बिल्कुल सरल, कोई इमेजिनेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ इस प्रकार से दिया है, पूरा स्टेज ऐसा बना दिया, पूरा का पूरा फिल्म बना सकते उसमें से। इसीलिए क्रिस्टोफर इशरवुड ने कहा, बहुत फेमस नॉवेलिस्ट थे अमेरिका के, इफ आई कैन यूज ओनली वन वर्ड फॉर द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, मतलब अंग्रेजी जो किताब है कथामृत का ट्रांसलेशन, दैट इज द वर्ड नाउ, NOW। यह NOW, यही उन्होंने कहा कि इसी को मैं कर सकता हूं। और मास्टर ने कहा कि मैंने थोड़ा सा कानून का भी अभ्यास किया, वैसे कुछ उन्होंने अध्ययन किया ही था कानून का, लॉ का, उसके बावजूद भी उन्होंने और भी अध्ययन किया। कोर्ट में गए, कचहरी में गए, देखा किस प्रकार से एविडेंस देते हैं, विटनेस देते हैं। यदि विटनेस एक भी बार गलती कर दे तो फिर उस पर कोर्ट उसके जो स्टेटमेंट को अस्वीकार कर देते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने इसीलिए बहुत संभाल करके एक भी गलती न हो इसका मैंने ख्याल रखा है। और 3 प्रकार के एविडेंस पाए जाते हैं जब कोई किताब होती है, कोई प्रकाशन होता है, तो 3 प्रकार के एविडेंस। एक, पहला कि जिस दिन सुना हुआ उसी दिन लिखा गया हो। दूसरा, बाद में लिखा गया हो, परंतु जब वो व्यक्ति उनकी जीवन काल में लिखा गया हो। और तीसरा, उनके मरणोपरांत स्मृति के द्वारा लिखा हो। अधिकांश अवतारों के बारे में हम देखते हैं उनके जाने के 200-250 साल बाद उनके शिष्यों ने उनके बारे में लिखा। पर यहाँ क्या है, उसी दिन श्री रामकृष्ण देव जिस दिन मिले मास्टर महाशय को, उस दिन भले रात को देरी भी हो जाए, उन्होंने उसी दिन रात को डायरी में लिख करके रखा। तो यह एक अनूठा ग्रंथ इस प्रकार का है जो फर्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस वाला है, पूरा प्रमाणभूत यह ग्रंथ है। उसी दिन लिखा हुआ है जिस दिन यह कथा वार्ता हुई, उसी दिन। यह उसकी बहुत बड़ी यह है।
और ये मानो वे तो इंस्ट्रूमेंट थे। जब इंस्ट्रूमेंट का काम हो गया, यंत्र का कार्य हो गया, तो यंत्र को श्री रामकृष्ण देव ने वापस ले लिया। फलाहाड़ी काली पूजा के दिन 3 जून को 1932 को रात को मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण कथामृत के 5वें खंड के अंतिम भाग का प्रूफ समाप्त किया, देखना। और दूसरे दिन सुबह, माँ मुझे गोद में ले लो, प्रभु मुझे गोद में ले लो, ठाकुर मुझे गोद में ले लो, ऐसा करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए 4 जून 1932 को। तो मानो ये श्री रामकृष्ण उनको पृथ्वी पर इसी उद्देश्य के साथ लाए थे। उनका काम ही था मानो श्री रामकृष्ण के उपदेशों का इस प्रकार के प्रचार प्रसार करना। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय का मानो जन्म ही हुआ था। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के वचनों को चारों ओर फैलाना। बाद में यह जो कथामृत पुस्तक है उसका अनुवाद हुआ संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, सिंधी में भी कुछ पोर्शन हुआ है, गुरुमुखी, खासी में भी हुआ है, कई भाषा में अनुवाद हुए हैं। उसी प्रकार से फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ। वैसे तो एक अनुवाद तो उन्होंने खुद ने किया था मास्टर महाशय ने, पर उन्होंने सबसे पहले जो उस समय की जो इवेंजेलिकल लैंग्वेज, बाइबल की जो लैंग्वेज इस प्रकार की व्यवहार किया था, तो वो अधिक लोगों को पसंद नहीं आया। पर बाद में स्वामी निखिलानंद जी ने 1942 में द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण न्यूयॉर्क से जो प्रकाशित की, बहुत सुंदर ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद कई भाषा में हुआ, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, डच, स्वीडिश, पोर्टुगीज, चाइनीज माने मैंडेरियन, बल्गेरियन, पोलिश, सर्बो क्रोटियन, यूगोस्लाविया की लैंग्वेज है, ग्रीक, हब्रू, जापानीज, फ्रेंच, कई देश की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। लाखों प्रतियां उसकी बिक गई है। इसकी बात हमने पहले भी कही थी। कितने लोगों को मन में शांति मिली, कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। जब 1982 में, क्योंकि 1932 में मास्टर महाशय का निधन हुआ, उसके 50 वर्षों बाद नियम के अनुसार जब लेखक की मृत्यु होती है उसके 50 वर्षों बाद कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन चला जाता है। तब तक तो म भवन से रामकृष्ण कथामृत प्रकाशित होता था 5 खंडों में, 70 रुपए उस समय की बात बता रहा हूँ। हम लोगों ने भी उस समय खरीदा है, 1982 की बात बता रहा हूँ, 1982 में। और फिर उस समय जो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन चले गए, तो जिस दिन कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन होने वाला था उसके पहले 4-5 महीने पहले से ही सब कॉम्पिटिशन शुरू हो गई। किसी ने कहा हम वो 70 रुपए का जो ग्रंथ है 60 रुपए में देंगे, किसी और पब्लिशर हम 50 रुपए में देंगे, किसी ने कहा हम उसको 2 खंड में इस प्रकार से देंगे, 40 रुपए में देंगे, किसी ने कहा हम 30 रुपए में देंगे। आखिर में बात हुई 25 रुपए में हम वो संस्करण देंगे, पूरा एक ही किताब दे देंगे, 5 खंडों को एक ही खंड में छोटे छोटे अक्षर के द्वारा 25 रुपए में अखंड संस्करण हम देंगे। और जाकर के फिर एक पब्लिशर ने कहा हम 18 रुपए में देंगे 70 रुपए वाली किताब। 16 पब्लिशर कंपटीशन में जुट गए। और जिस दिन कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन हुआ, क्योंकि सबने पहला एडवांस दे दिया था, तो जिस दिन कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन पूरा हुआ उस दिन ऐसी लंबी लाइन लगी कि स्टैम्पेड होने की नौबत आ गई कलकत्ता में। और तब उस समय द वीक मैगजीन ने एक आर्टिकल प्रकाशित किया। फ्रंट पेज में उसने फोटो रखा श्री रामकृष्ण देव का और कार्ल मार्क्स का, और हेडिंग दिया श्री रामकृष्ण आउटसेल्स कार्ल मार्क्स। और अंदर स्टोरी में कहा कि कार्ल मार्क्स के जो जितने भी किताबें हैं पश्चिम बंगाल में 3 साल में जितनी बिक्री नहीं हुई, उससे ज्यादा बिक्री मात्र 45 दिन में 45 लाख रुपए की किताबें, 2.5 लाख कथामृत, एक ही पुस्तक 45 दिन में उतनी बिक गई। तो श्री रामकृष्ण आउटसेल्स कार्ल मार्क्स। और उस समय फिर वो लेखक ने कहा, उस समय तो वहां पर लाल झंडा था, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। well it is a wonder how the religious books are thriving under the red flag। बोले लाल झंडे तले इस प्रकार से, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार तो धर्म जो है वो अफीम है। तो कार्ल मार्क्स के इस प्रकार जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सरकार जब है, लाल झंडा जब है राइटर्स बिल्डिंग में, तब किस प्रकार से ये धार्मिक किताबें आगे बढ़ती है।
अब उसने बहुत अच्छा कमेंट दिया, इट इज परहैप्स द बंगालीज लाइक टू हैव ज्योति बसु रूल इन द राइटर्स बिल्डिंग, उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे, बट इनसाइड देयर हार्ट दे वांट रामा कृष्णा एंड रामकृष्ण टू रूल। अंदर में हार्ट में तो बंगाली लोग चाहते हैं श्री रामकृष्ण देव को। नहीं तो इतनी किताबें, ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हो, प्रकाशन जगत में पूरा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, इतनी सारी किताबें मात्र 45 दिन में बिक गई। तो इस कथामृत पुस्तक की भूरी भूरी प्रशंसा सभी ने की है, और श्री रामकृष्ण देव कथामृत के प्रारंभ में ही मास्टर महाशय ने एक श्लोक उद्धृत किया है, बहुत सुंदर श्लोक है, गोपी गीत का वह श्लोक है, श्रीमद् भागवत से लिया गया है। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 9वां श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिः ऋणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ना सुंदर वह श्लोक है। वह श्लोक तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ लीला हो रही है गोपियों की, और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों के मन में एक सूक्ष्म अहंकार आ गया, देखो बाकी लोगों को यह अवसर नहीं मिला, पर हम ही लोग इतने बड़भागी हैं कि हमको श्री कृष्ण हमारे साथ ही आए हैं। ये जो सूक्ष्म अहंकार आया, और जहां अहंकार आया तो भगवान रहते नहीं है, तो श्री कृष्ण भगवान अदृश्य हो गए। और तब गोपियां रो रो करके लताओं को बोलती पूछती है, कहाँ है हमारे कन्हैया। फिर श्री कृष्ण के बारे में बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिः ऋणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इस श्री कृष्ण के बारे में जो गोपियों ने कहा, वह श्री रामकृष्ण के कथामृत के साथ भी बिल्कुल मिल जाता है, क्योंकि जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही आए रामकृष्ण के रूप में। तो अभी रामकृष्ण देव के ने जो कथामृत का अमृत दिया, वो कैसा है? तव कथामृतम, अमृत जैसा है। अमृत नया जीवन देता है, और कितने लोग आत्महत्या में से सचमुच में बच गए, उनको जीवन मिल गया, नया जीवन मिल गया। तब अमृत, यह अमृत नया जीवन देता है। आध्यात्मिक जीवन तो देता ही है, भौतिक जीवन भी देता है। जो आत्महत्या के इरादे से अपने भौतिक देह का विसर्जन करना चाहते थे, उनको भी वह देह बच जाता है, और आध्यात्मिक नया जीवन तो मिलता ही है सबको। अमृतत्व की प्राप्ति तो हो रही है, अमर तो हो ही रहे हैं सब लोग। तो तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत जैसी है। तप्त जीवन, जो जीव है तप्त जीव है, चारे ओर दुख दुख दुख। अभी तो कोरोना का दुख है, उसके पहले भी सब लोग दुखी थे। कहीं कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मेरे मन में शांति है। सब लोग शांति की तलाश में थे, शांति की खोज में थे। आज भी शांति की खोज में, अभी कोरोना के कारण जरा ज्यादा अशांति हो गई। तप्त जीवनम, सभी लोग त्रस्त हैं, तप्त है। तो ऐसे तप्त लोगों के लिए आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है, जो परम शांति प्रदान करती है। कवि विदितम, इसकी प्रशंसा, इसका गान कई विद्वानों ने किया है। और हम श्री रामकृष्ण कथामृत के बारे में तो कितने सारे विद्वानों ने, एल्डस हक्सले ने तो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण में जो उन्होंने भूमिका में ही कह दिया कि तो एक बेजोड़ ग्रंथ आपने लिखा है। फिर क्रिस्टोफर रिशवुड ने कहा, ऐसे कई विद्वानों ने कहा। स्वामी विज्ञानंद जी महाराज ने कहा, श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद ने, कि मैंने सबको देखा है कि कई लोगों को पूछा, 80% लोग जो रामकृष्ण सन्यासी बने वो आपकी कथामृत पढ़ करके आए, वचनामृत पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा विज्ञानंद जी महाराज बोलते हैं। जितने रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य, उनके अनेक शिष्यों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। 1916 की बात है, श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को किसी ने कहा कि उपदेश दीजिए। अब बोले अभी तो समय, तब ट्रेन का आने का समय हो गया था, बोले ज्यादा समय नहीं है। तो उन्होंने कहा, एक वाक्य में मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दे देता हूं। तो वो जो कन्या थी कम उम्र की, उसको तो बहुत अच्छा लगा, तो जरा नजदीक गई। ब्रह्म ज्ञान उनको लगा कि कोई वाक्य होगा, ऐसा सीक्रेट कोई मंत्र होगा जिससे मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, प्रतिदिन वचनामृत पढ़ो। यही ब्रह्म वाक्य है, यही, इसी से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। प्रतिदिन कथामृत पढ़ो। तो रामकृष्ण देव के जितने पार्षद, सभी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है।
महापुरुष स्वामी शिवानंद जी ने कहा, जब तक इस पृथ्वी में सूर्य चंद्र तारे रहेंगे तब तक श्री रामकृष्ण रहेंगे, उनकी वाणी रहेगी वचनामृत के रूप में, और साथ साथ में मास्टर महाशय भी अमर रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी ने दिया। तो ऐसा अद्भुत यह ग्रंथ है श्री रामकृष्ण कथामृत। मूल बंगला में सभी भाषाओं में इसके अनुवाद पाए जाते हैं। इसका यदि हम लोग अध्ययन करेंगे अवश्य हमको मन में शांति मिलेगी। कई लोग प्रतिदिन इसका कुछ न कुछ हिस्सा पाठ करते हैं और इस प्रकार से अपने मन में अद्भुत शांति प्राप्त करते हैं। कितने लोग आत्महत्या में से जो बच गए हैं, कितने लोगों को नया जीवन मिला है। तो यह एक अद्भुत ग्रंथ है। तो आज हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे, आपके वचन अत्यंत अमृतमय हैं, उनको हम सुने और आपका उपदेश इस प्रकार से कथामृत पढ़ करके, आपका उपदेश सुन करके, आपका उपदेश पढ़ करके उसको हम आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में उस उपदेश का पालन करके हम अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सके। ऐसी प्रार्थना भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में करते हुए यहाँ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।